मथुरा, वृंदावन और गोकुल में गंगा दशहरा पर दर्जनों घाटों पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। वही गंगा दशहरा पर्व को सफल आयोजन के उद्देश्य से शंखनाथ श्याम सुंदरदास जी महाराज की वृंदावन यमुना के तट पर बैठकर शंखनाथ घाटों पर श्रद्धालुओं को की धुन सुनाई दी। गंगा दशहरा पर यमुना पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यमुना में स्नान किए करते हैं, जिसे सफलता इस आयोजन के लिए शंखनाथ श्याम सुंदरदास जी महाराज यमुना के तट पर बैठकर शंखनाद कर श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। यह एक धार्मिक परंपरा है और यह भी एक सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है। दिल्ली प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। साफ सफाई, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, वोटिंग, गोताखोरों की तैनाती, बैरिकेडिंग और खोया पाया केंद्र जैसी व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की। घाटों पर निगम के अधिकारी, सफाई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। इस अवसर पर नगर आयुक्त, महापौर विनोद अग्रवाल एवं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ ने स्टीमर के माध्यम से घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख घाटों पर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मथुरा शहर के अलावा यमुना पार के घाटों पर भी ध्यान रखा गया है। गोताखोरों की तैनाती विशेष रूप से इस बात के लिए की गई थी कि कोई भी श्रद्धालु गहराई में जाकर परेशानी में न पड़े। वहीं घाटों पर लाइटिंग और अन्य सुरक्षा उपाय भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए। आज गंगा दशहरा है, आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जी, जैसे पूर्व में व्यवस्थाएं होती रही थी, वह सभी व्यवस्थाएं बदस्तूर जारी रखी गई हैं और जो सुझाव आए उनके आधार पर कुछ और सुधार किए गए। व्यवस्थाओं में घाटों की मरम्मत आदि जो हो जाती है उनको कराया गया। पेंटिंग की जहाँ आवश्यकता थी पेंटिंग कराई गई। महिलाओं के लिए चेंज रूम, ये खोया पाया कैंप यहाँ लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है। टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट हैं और उस साइड में जो शहर की साइड में स्थायी शौचालय हैं। अगर कहीं आवश्यकता हुई तो वो मोबाइल टॉयलेट भी है। पीने के पानी के लिए गंगा जल की व्यवस्था इस बार अतिरिक्त की गई है। एक शरबत की प्याऊ भी लगाई गई है। इसके अलावा गोताखोर 20 निरंतर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो। पानी यमुना जी में पीछे से पर्याप्त आ गया है, आप देख रहे हैं कि पर्याप्त पानी आ गया है और साफ भी है। बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है, एम्बुलेंस भी है। इस प्रकार से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी दर्शनार्थी और स्नानार्थी यहाँ आए, क्योंकि गंगा दशहरा के पर्व पर माँ यमुना में भी स्नान का विशेष महत्व रहता है और लाखों की संख्या में जिस प्रकार से तीर्थयात्री और स्नानार्थी यहाँ आ रहे हैं, स्नान करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करके अपना पुण्य लाभ कमाएंगे। स्वच्छता की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि कहीं भी जो नगरायुक्त ने जो व्यवस्था की है कि कहीं कोई कूड़ा करकट गिरे तो तुरंत उठाने के लिए कर्मचारी मौजूद हैं। इस प्रकार से हमने पर्याप्त व्यवस्था की है और मैं समझता हूं कि मुख्य उद्देश्य हमारा जो रहता है कि सुविधाओं के साथ साथ दर्शनार्थियों को सुविधाओं के साथ साथ कोई दुर्घटना ना हो, हमारा ऐसा प्रयास रहता है। और सौभाग्य से पिछले कई सालों से नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ कोई भी दुर्घटना रोकने में सफलता प्राप्त की है और हमें भरोसा है कि इस बार भी कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी। उसके लिए पर्याप्त गोताखोरों के इंतजाम है। हमारी मोटर बोट लगातार मूवमेंट कर रही हैं और संकेतक भी लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है कि गहरे पानी में लोग न जाएं। फिर भी यदि कोई ऐसा प्रयास करता है, ऐसी कोई आशंका रहती है तो उसके लिए गोताखोर पर्याप्त मात्रा में यहाँ मौजूद है। और मैं सभी स्नानार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस पावन पर्व पर
और जैसा कि हमारे मथुरा के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हिंदूवादी संगठन के नेता हमारे आदरणीय गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी भी निरंतर पिछले 15 दिनों से इस बारे में, वैसे तो हर बार हर समय इनकी यमुना जी को लेकर और धार्मिक विषयों को लेकर चिंता रहती है, लेकिन इनका भी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से वर्षों से, एक त्योहार नहीं, वर्षों से ये निरंतर चिंता करते रहते हैं और धार्मिक महत्व के जो भी कार्य होते हैं उसमें आपका बहुत महती योगदान रहता है। और मैं यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, यहाँ के जिला प्रशासन का, अपने नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विशेषकर सफाई कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करते हैं। उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा। आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आप जो व्यवस्था नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन करता है उसके बारे में जनता को जागरूक करते हैं। जानकी महोदय बहुत ही परिश्रम के साथ पिछले 15 दिनों से इस पर्व को सुचारू बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और पुनः मेरा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, स्नानार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और ठाकुर जी से प्रार्थना कि कोई भी दुर्घटना न होने पाए। धन्यवाद।